Hi guys, 75 day left for NEET examination. At that situation I was tell about कि मेरा पोजीशन क्या है और मैं इस पॉइंट पे क्या सोच रहा हूँ करने के लिए। तो सिर्फ 75 दिन बाकी है यार। 25 डेज़ में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो रिवाइज़ करना है। ऑलमोस्ट सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ चैप्टर होगा सबका बाकी 4-5, तो वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बट ऑलमोस्ट सबसे बड़ी जो ट्रॉमा है मेरा भी और आप लोग का भी, एंड मैं इसका एंड में सल्यूशन भी देने वाला हूँ कि किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो ट्रॉमा ये है कि जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें जो सिलेबस इतना वास्ट सिलेबस है, इसको एट द टाइम ऑफ मॉक किस तरीक़े से इसको मतलब ऐसा टाइप का सिलेबस है, तो इसको किस तरीके से ऐसा पिरामिड बनाना है कि सीधा मतलब मार्क्स आ जाए भाई। मान लीजिए आपका क्लास 11th का चैप्टर आ रहा है और क्लास 12 का चैप्टर आ रहा है, हम पार्ट वाला बात कर रहे हैं। और फिर बात करेंगे कि अगर 11-12 दोनों कंबाइन हो गया रहा, अगर आपका क्लास 11th का आ रहा है सिर्फ फुल चैप्टर, तो तुम रिवाइज़ वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, इससे तुम्हारा मिनिमम अगर हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन ले, मिनिमम 3 क्वेश्चन, तो तुम्हारा 10-12 क्वेश्चन, मिनिमम 8 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाएगा। एंड सबसे बड़ा यूनिट एक है सेल का जो यूनिट है ना भाई, उससे 100% उसको आसान भी रहता है करने के लिए। और सेल इज़ वेरी वेटेज यूनिट, वो बहुत वेटेज रखता है। इसी तरीके से अगर आपका 12 में आ रहा है तो 12 में भी आप सबसे पहले ये कर सकते हो, सबसे पहले आप जेनेटिक्स करो, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस। जेनेटिक्स एवोल्यूशन के बाद आप 12 में ये कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी। दैट पार्ट इज़ वेरी बिग। तो मतलब आप अगर 11-12 दोनों आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि जेनेटिक्स सबसे पहले जेनेटिक्स कर लो, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी कर लो, उसके बाद सेल फंक्शन कर लो, सेल फंक्शन के बाद इकोलॉजी कर लो, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लो, फिर बायोटेक्नोलॉजी कर लो, उसके बाद बायो वेलफेयर कर लो, फिर प्लांट डाइवर्सिटी कर लो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लो, बायो मॉलिक्यूल कर लो, उसके बाद एवोल्यूशन कर लो, फिर रिप्रोडक्शन कर लो, एनिमल किंगडम कर लो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर लो। ये जो आपको सीक्वेंस मैं बताया हूँ ना, ये सारा सीक्वेंस आपको वेटेज के हिसाब से बताया हूँ। तो सबसे पहले जो वेटेज सबसे जिसका ज़्यादा है वो आपका जेनेटिक्स का हो गया, फिर प्लांट फिजियोलॉजी का हो गया, फिर सेल फंक्शंस का हो गया, फिर इकोलॉजी का हो गया, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी का हो गया, फिर बायो वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल, एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दैट पार्ट इज एट सीक्वेंस। अगर आपको रिवाइज करने में सच में दिक्कत हो रहा है यार, तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ कि सबसे वेटेज, सबसे बायोलॉजी में सबसे जिसका ज़्यादा है, सबसे पहले मैं वो रिवाइज करूँगा। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, बायो में 100% वेटेज जो है, तो मैंने खुद से एनालाइज किया कि 100% में जो 30%, 20-30% जो है पार्ट, और एक है 70%। तो 30% से तुम्हारा 80% क्वेश्चन आ रहा है और 80% से तुम्हारा 20% क्वेश्चन आ रहा है। वो जो 80-20 रूल है ना, दैट इज़ अप्लाई ऑफ द बायोलॉजी एग्जैक्टली। वो 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वैसा ही आता है। जो बड़ा बड़ा जैसे जेनेटिक्स हो गया, इस बहुत बड़ा चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्वेश्चन आता ही भाई बायोटेक्नोलॉजी से 7-8 क्वेश्चन आएगा ही। छोटा चैप्टर है भाई, यू कैन इन अ 4-5 आवर्स अगर अच्छा से किए तो ये इसलिए बता देता हूँ। फिजिक्स में मैंने एक चीज़ बनाया है कि फिजिक्स में अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो देखो फिजिक्स का ये कार्ड है, हम तुमको जूम करके देख रहे हैं। यहाँ पे जो है यूनिट एंड डायमेंशन से ग्रेविटेशन तक ऑलमोस्ट तुम्हारा, अगर यूनिट एंड डायमेंशन से ग्रेविटेशन तक कर लेते हो तो ऑलमोस्ट तुम्हारा सबको मिलाकर 13 क्वेश्चन ऑन एवरेज आएगा। ये PYQ के बेस पे मैंने किया है कि 2018 में 12 PYQ आया था यूनिट एंड डायमेंशन से ग्रेविटेशन था, 2019 में 14, 2020 में 10, 2021 में 13, 2022 में 14, 2023 में 13, और ऑन एन एवरेज इससे हमेशा 13 क्वेश्चन आएगा। तो मतलब आप
एक चैप्टर मत देखो, आप पूरा पार्ट उठा लो, जस्ट यूनिट एंड डायमेंशन से लेके ग्रेविटेशन तक हमको पक्का कर लेना। तेरा क्वेश्चन आपका एकदम वेल डन है भाई। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी। 7 क्वेश्चन पक्का है भाई ऑन एन एवरेज, मैंने देखा है 2018 से 2024 तक। ये जो सीक्वेंस है ना, 5 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 9 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, दैट इज सीक्वेंस एंड इस ट्रेंड को फॉलो करो, 7 क्वेश्चन पक्का है भाई। इस तरीके से डुअल लास्ट पार्ट सब छोड़ देते भाई। फिजिक्स का क्लास 12 का 4 चैप्टर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, सबसे कम टाइम में होने वाला, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है भाई। 8 क्वेश्चंस आएगा इसमें से, समझ रहे हो, 8 क्वेश्चंस, 4 चैप्टर से 8 क्वेश्चंस, कितना ज़्यादा वेटेज। 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आएगा। थर्मोडाइनमिक्स केटीजी 4 क्वेश्चन आता है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कभी 5 आया, कभी 3 आया, कभी ऑन एन एवरेज 4 आएगा। अल्टरनेटिव मैग्नेटिक ईएम वेव 7 क्वेश्चन पक्का है। मैंने अपना से नहीं बोल रहा यार, मैं उसका एनालाइज किया हूँ। 2017 में 3 क्वेश्चन आया, 2018 में 3 क्वेश्चन आया, तो मैं हर ईयर का एनालाइज किया हुआ है। एंड अगेन आई से डैट की 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आएगा। मैं तुक्काबाजी नहीं कर रहा हूँ बैठ के यार। इस तरीके से ऑक्सीलेशन वेव से 2 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स। कहने का मतलब ये है कि आप एक चैप्टर को टारगेट मत करो, आप पूरा यूनिट को टारगेट करो। कि अगर मान लो कि आप यूनिट एंड डायमेंशन से ग्रेविटेशन तक कर रहे हो, अगर मान लो कि आप एनएलएम किए, एनएलएम में हर साल 2-3 क्वेश्चन आता है। इस साल मान लो एनएलएम में 1 क्वेश्चन आया, ग्रेविटेशन में हर साल 2 क्वेश्चन आता है, तो इस साल ग्रेविटेशन से 4 क्वेश्चन आया। तो कि अगर आप पूरा यूनिट किए होगे तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तभी भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। मान लीजिए ग्रेविटेशनल में इस साल डाउन किया हुआ है, 2 क्वेश्चन आ रहा है, एनएलएम में हमेशा 2 आता है, इस साल 4 आ गया, तो इधर का 2 इधर का 4 स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पूरा यूनिट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और मार्क्स पक्का है भाई। आप मेहनत करोगे मार्क्स मिलेगा। दैट इज़ ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक का भी हम पार्ट बता देते हैं। जीओसी हाइड्रोकार्बन बायोमोलिक्यूल, दैट इज़ वेरी वेटेज वाला चैप्टर है भाई। बायोमोलिक्यूल का आदमी स्किप कर देता है, बट ये फ्रॉम एनसीईआरटी आता है और सबसे ज़्यादा वेटेज 3-4 क्वेश्चन दे देता है। तो भाई जो वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करो एट लास्ट मूवमेंट। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो रही है यार, मैं तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ कि व्हाट आई कैन यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा पढ़ाई बर्बाद ना हो जाए यार। लेकिन है ना कि मेहनत करते रहना यार, रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है लेकिन अपने हाथ में प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस करना है। और बस यही था। आज बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड किया हूँ यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है, दैट्स वाई। एंड यार ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग माई वीडियो।